नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चुनाव के बाद एक्शन मोड में सीएम धामी, जंगल की आग को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव निपटने के बाद एक्शन मोड में आ गए हैं। जंगलों में आग की रोकथाम के लिए बैठक में उन्होंने जल्द चार धाम यात्रा, पेयजल व्यवस्था और मानसून से निपटने की तैयारी को लेकर बैठक लेने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी के मतदान संपन्न होते ही एक्शन मोड में आने से सुस्त गति से काम करने वाले अधिकारी खासे असहज दिख रहे हैं। सीएम ने साफ कहा कि जनता की समस्या का निदान समय पर करें, इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। 20 जून तक हेली सेवा फुल, सितंबर अक्टूबर की बुकिंग शुरू, यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह। राज्य में 10 मई से शुरू होने जा रही चार धाम यात्रा के मद्देनजर केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग में जबरदस्त उत्साह नजर आया है। शनिवार को कुछ ही घंटों के भीतर 10 मई से 20 जून तक के सभी टिकट बुक हो गए हैं। अब मानसून सीजन को छोड़कर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने सितंबर अक्टूबर की हेली सेवाओं की बुकिंग विंडो खोल दी है। शनिवार को सुबह जैसे ही केदारनाथ हेली सेवाओं की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से शुरू हुई तो जबरदस्त उत्साह नजर आया। शाम करीब 5 बजे तक 10 मई से लेकर 20 जून तक के सभी हेली टिकट बुक हो गए हैं। यूकाडा के CEO C रविशंकर ने बताया कि चूंकि 20 जून से लेकर जुलाई व अगस्त में हेली सेवा ऑपरेटर कम रहते हैं। उत्तराखंड वासियों की परेशानी खत्म, इस दिन से सुचारू हो जाएगी। चुनाव में लगी परिवहन निगम की 300 बसें। संसदीय चुनाव में प्रदेश भर में उत्तराखंड परिवहन निगम की करीब 300 बसों के अधिग्रहण के कारण यात्रियों को हो रही परेशानी कल यानी सोमवार से दूर हो सकती है। परिवहन निगम प्रबंधन का दावा है कि रविवार रात तक सभी बसें वापस आ जाएंगी और सोमवार से उन सभी मार्गों पर बसों का संचालन फिर से सुचारू हो जाएगा जहां अधिग्रहण के चलते बस सेवाएं रोकी गई थी। बताया जा रहा है कि करीब 200 बसें शनिवार शाम तक चुनाव ड्यूटी से लौट आई हैं, जबकि बाकी रविवार रात तक लौट आएंगी। भाजपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री हरक की पुत्रवधू अनुकृति गुस्साई कुछ दिन पहले ही छोड़ी थी कांग्रेस। उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुस्साई ने आज भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। अनुकृति के साथ उनके कई समर्थकों ने भी भाजपा ज्वाइन किया। बता दें कि उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। चुनाव प्रचार के दौरान अनुकृति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का समर्थन किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही देश विश्व की तीसरी महाशक्ति बन सकता है। मैंने हमेशा उत्तराखंड को विकसित राज्य बनने का सपना देखा। ये सपना मोदी जी के नेतृत्व में साकार हो सकता है। तब से कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकती है। वहीं आज उन्होंने देहरादून में भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ले ली है। पर्यटकों से पैक हुई मसूरी, हरिद्वार ऋषिकेश में जाम हुआ शहर, रिंग रिंग कर चले वाहन। वीकेंड पर बड़ी संख्या में सैलानी उत्तराखंड पहुंचे। पहाड़ के खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठाते हुए सैलानियों ने पर्यटन स्थलों का लुत्फ उठाया। हालांकि मसूरी से लेकर ऋषिकेश और हरिद्वार में पर्यटकों को जाम से दो चार होना पड़ा। वहीं वाहन भी रिंग रिंग कर चलते नजर आए। मसूरी में कोलू खेत से गांधी चौक तक के साथ ही लांढौर बाजार, मलिंगा क्षेत्र में कई बार ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। गांधी चौक से क्रिंगेंग के बीच बार बार जाम की स्थिति बनी रही। शहर के होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में सैलानियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। रोटेशन की 2200 बसों से होगी चार धाम यात्रा। 26 अप्रैल को निकाली जाएगी लॉटरी। चार धाम यात्रा में इस बार संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति की 2200 बसें शामिल होंगी। यात्रा में बसों के नंबर के लिए 26 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी। चार धाम यात्रा संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति ने रोटेशन की बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त स्लॉट जारी करने की मांग की है। ISBT स्थित चार धाम यात्रा संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति के कार्यालयों में हुई बैठक में रोटेशन के अध्यक्ष नवीन रमोला ने कहा कि चार धाम यात्रा के लिए 26 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी। 9 मई को यात्रा का शुभारंभ होगा। कहा कि जो यात्री रोटेशन की बसों से यात्रा करेंगे उनके लिए स्लॉट आरक्षित किए जाएंगे। कहा धामों में दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या की वैधता खत्म की जाएगी।
अहमदाबाद ऋषिकेश योगा एक्सप्रेस के कोच में अचानक लगी आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी। अहमदाबाद ऋषिकेश योगा एक्सप्रेस ट्रेन के कोच में रविवार को अचानक आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि समय से आग पर काबू पा लिया गया और कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार ट्रेन अहमदाबाद से ऋषिकेश जा रही थी। सुबह आरटी सेंटर रुड़की से सूचना मिली कि गाड़ी संख्या 1903 के अहमदाबाद ऋषिकेश योगा एक्सप्रेस ट्रेन में रेलवे स्टेशन इकबालपुर के पास ब्रेक लगाने के दौरान आग लग गई। दो दोस्तों में शराब पीने के बाद हुआ विवाद तो एक ने दूसरे के सीने में मारी गोली, हालत नाजुक। हल्द्वानी के टीपी नगर चौकी क्षेत्र के अनंतपुर गांव में शराब पीने के दौरान दो दोस्तों में विवाद हो गया। बात इतनी बड़ी कि एक दोस्त ने दूसरे के सीने पर गोली मार दी। घायल युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। युवक को एसटीएच के बाद बरेली रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। उसे पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस के अनुसार 16 वर्षीय वेदांत मूल रूप से नेपाल व हाल देहरादून का निवासी है। अनंतपुर गांव में रहने वाले एक युवक से उसकी दोस्ती है, इसलिए वो 15 दिन पहले दोस्त के घर आ गया था। पहाड़ हुआ धुआं, लगातार धधक रहे जंगल, कई जगह काबू में नहीं आ रही आग। उत्तराखंड में जंगल पिछले कुछ दिनों से लगातार धधक रहे हैं, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। कर्णप्रयाग में गौचर के सामने सारी गांव के जंगलों में शनिवार देर रात से आग लगी है। आग के चलते कई हेक्टेयर जंगल जल के राख हो गए हैं। वहीं शनिवार को जंगल में आग की 22 घटनाएं सामने आई थी। इसे मिलाकर वनाग्नि की घटनाएं अब बढ़कर 373 हो गई है। आग से पहाड़ धुआं हो रहे हैं। राज्य में गर्मी तेज होने के साथ ही जंगल की आग के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को वनाग्नि की 10 घटनाएं हुई है, जो शनिवार को बढ़कर 22 हो गई है। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट जल्द होने वाला है घोषित। केवल 4 स्टेप्स में चेक कर पाएंगे परिणाम। उत्तराखंड बोर्ड से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है, जो अब जल्दी समाप्त होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद यानी कि यूबीएससी की ओर से दोनों ही कक्षा का रिजल्ट 29 अप्रैल से 7 मई के बीच घोषित किया जा सकता है। रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से उत्तराखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ubsc.uk.government.in पर घोषित किया जाएगा। रिजल्ट जारी होते ही छात्र अपना रोल नंबर दर्ज करके नतीजे चेक कर सकेंगे। 25 अप्रैल को ऋषिकेश पहुंचेगी गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा। 12 मई को खुलेंगे धाम के कपाट। श्री बद्रीनाथ धाम गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा 25 अप्रैल की देर शाम नरेंद्र नगर राज दरबार से ऋषिकेश पहुंचेगी। यात्रा 11 मई की शाम कई पड़ावों से होते हुए बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। 12 मई को धाम के कपाट श्रद्धालु से दर्शनार्थ होंगे और खोले जाएंगे। 25 अप्रैल को राजमहल नरेंद्र नगर में परंपरा अनुसार डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत पदाधिकारियों की उपस्थिति में महारानी मनाराज्य लक्ष्मी शाह और सुहागिन महिलाएं भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए तिलों से तेल पिरोकर चांदी के कलश में रखेंगे। जन्मदिन की पार्टी में केक खाना पड़ा भारी, 4 लोगों की तबीयत बिगड़ी, एक की हालत गंभीर। पटियाला में अपने जन्मदिन पर केक खाने से 10 साल की मासूम की मौत का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था कि देहरादून में भी एक व्यक्ति की अपने जन्मदिन पर केक खाने से तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार प्रेमनगर निवासी वरुण राठी का जन्मदिन था। उन्होंने घर पर कुछ दोस्तों को बुलाया था। पटेल नगर की एक नामी मिठाई की दुकान से केक मंगाकर काटा गया और सभी लोगों को बांटा गया। कुछ मिनट में जन्मदिन की खुशियां काफूर हो गई। केक खाने के 5 मिनट बाद ही वरुण और 3 अन्य लोगों को उल्टियां होने लगे। उनमें से वरुण राठी की तबीयत काफी बिगड़ गई। हल्द्वानी में तैयार AI पैंट जूट बैग की अमेरिका, दुबई व कनाडा तक मांग भा रहे हैंडबैग, लैपटॉप और ऑफिस बैग। हुनर होना चाहिए, कामयाबी चल कर आती है। हल्द्वानी की महिलाओं को देखिए, जूट के बैग बनाने की शुरुआत की, आत्मनिर्भरता के रास्ते पर कदम बढ़ाया तो आज ये हुनर अमेरिका, दुबई व कनाडा तक डंका बजा रहा है। महिलाओं को इस वर्ष विदेश से 15 बैग के ऑर्डर मिले हैं। उत्तराखंड में हुए G20 सम्मेलन में विदेश से आए अतिथियों को जूट बैग गिफ्ट के तौर पर दिए गए थे और इसे विदेशी मेहमानों ने काफी सराहा है। हरिद्वार से उत्तरकाशी जा रही बस और कार की हुई जबरदस्त टक्कर, मची चीख पुकार। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर रविवार दोपहर एक कार और बस की टक्कर हो गई। हादसा होते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे में कार सवार 6 लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए CHC चिन्याली सौड़ में भर्ती कराया गया है। वहीं बस में सवार यात्रियों को चोट नहीं आई, वो सब सुरक्षित है। जानकारी के अनुसार घटना दोपहर करीब 2:30 बजे की है। कंडी सौड़ के पास
पनियाली में उत्तरकाशी से देहरादून जा रही कार UK 10/95 की हरिद्वार से उत्तरकाशी जा रही बस UK 07PC/0490 की आमने सामने से टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद कार पहाड़ी से टकरा गई, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।